ट्रेन ड्राइवर यानी कि लोको पायलट की नौकरी लाखों स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करती है और लोको पायलट के पद पर भर्ती के लिए रेलवे की ओर से समय समय पर भर्तियां निकाली जाती है। आप इसका फॉर्म भर के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लोको पायलट बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोको पायलट बनना तो चाहते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाने के कारण वो लोग इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं और उनका सपना जो कि लोको पायलट बनने का होता है वो टूट जाता है। और ऐसा आपके साथ भी ना हो, इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी जैसे ST SC के स्टूडेंट्स के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है। और इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले 10th क्लास पास होना ज़रूरी है और इसके साथ आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल आदि में से किसी एक ट्रेड में 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ITI के अलावा आप कोई डिप्लोमा कोर्स या बीटेक का कोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 10 की डिग्री और इसके साथ ITI की डिग्री का होना जरूरी है, या फिर आप डिप्लोमा या बीटेक का कोर्स किए हैं तब भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि आप ITI या डिप्लोमा किसी भी कोर्स से या ट्रेड से कर लें, क्योंकि लोको पायलट बनने के लिए RRB कुछ ही ITI और डिप्लोमा ट्रेड को स्वीकार करता है। मैं यहाँ कुछ ITI कोर्स के बारे में बता देता हूँ, इसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी एक ट्रेड से ITI का कोर्स कर लेते हैं तो आप इसके बाद RRB ALP यानी कि RRB के लोको पायलट के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप इसके एग्जाम के लिए निकलने वाले फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि RRB ALP एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही जानकारी बड़ी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।